राम राम भाई, जय जय सीताराम। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण प्रकार बराबर शेष दो भुजाओं को बने वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे ये 90 डिग्री का कोण है और ये लंब हो गया BC और ये भी आपका धार है, ये कर्ण है। ठीक इसके उल्टा किए हैं, वही बनाए हैं। ये भी समकोण है, ये है आपका C, ये है, तो ये कर्ण हो गया आपका। इधर यहाँ कर्ण है। कभी आप विद्यार्थी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह तो सीधा सीधा याद रखना है आपको, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो आपको दिमाग जो है केंद्रित करना है, तब सीखना है। जब आप कथा या कहानी सुनते हैं तो याद हो जाता है, और वही जब पढ़ाई देखते हैं तो याद नहीं होता है। एक बार कहानी सुन लेते हैं तो याद क्यों? क्योंकि जो प्रक्रिया होती है, एक्शन बाय रिएक्शन हो रहा है, आपका केंद्रित रहता है एक बिंदु पर। इसमें आप केंद्रित नहीं होता है, इसलिए याद नहीं रहता है। ज़्यादा व्यक्ति सुख के लिए मेहनत करते कि हम सुखी रहें, बाकी इस समय संसार में कोई सुखी नहीं। कितना हो धन हो, कितना हो गरीब हो, गरीब है तो वह सुखी है, धनी कितना हो सुखी नहीं है। इसका एक लेना है हमको, सुख कैसे हमें प्राप्त होगा, तो हम भगवान बुद्ध से सीख सकते हैं। भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ नाम से प्रसिद्ध थे, कपिलवस्तु में, जो नेपाल में पड़ता है, तो वो उनकी सारी व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था वे सब चीज़ को त्याग कर दिए और सन्यासी बने। आपने जो ज्ञान प्राप्त किए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? निकले घर से, अपने बच्चे को भी छोड़ दिया और सुंदर भी छोड़ दिया, इतना बहुत सुंदर छोड़ दिया है। आप उसी धन के लिए मर रहे हैं, दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, दूसरों को लूट रहे हैं, जबकि आपके मरते समय ये धन जाएगा नहीं। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है, विनय यही है कि हम परिश्रम से जो प्राप्त करें वही का वो करें, उसे हो सके तो कुछ भला करें दूसरों के। दूसरों के हक को लेने के लिए हम लायक न रहे, उसको मिट्टी के समझ। तो भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया गया में, जो भगवान गया में प्राप्त किया, प्रथम उपदेश जाकर सारनाथ में दिया। और सारनाथ क्या है? शंकर जी के साथ थे। कहो कैसे? तो पार्वती जी शंकर जी भ्रमण करने के लिए काशी आए और अपने गणों को लगा दिए, 4-4 कोस पे को खड़ा कर दिया, हमारे अंदर कोई बाउंड्री के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो पार्वती जो भाई थे सारनाथ जी, वो जो है अपने खोजने के लिए गए कि बहन कहाँ हैं, जो कैलाश पर नहीं दिखाई दी। तो वहाँ पहुँचे तो जो ये गण था वह रुक दिया सारनाथ जी को, कहा कि यही विराम कीजिए, शंकर जी का आदेश है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। और वही सारनाथ जी रुक गए और यही स्थान सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश वही दिए सारनाथ से। जय सीताराम। देखिए ये आपका त्रिभुज AB में ABC समकोण है। यदि A बराबर 7 सेंटीमीटर और B बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे हम ज्ञात करेंगे? आपका ये सॉल्यूशन रहा, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मौन रहिए। भले सब्सक्राइब मत करना, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय जय सीताराम। देखिए ये सवाल आपका, ये समकोण त्रिभुज। अब क्या है? AB और B जो बीच में लगे हैं समकोण है, तो B यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखना। ये अब समकोण में 90 डिग्री और A यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया। AB कितना है? 7 है। अब BC कितना दिया आपका? 24 दिया है। क्या पूछ रहा है? AC पूछ रहा है। ये में CA दिया है। CA कहो भैया, चाहे AC कहो, कोनो अंतर नहीं है। अल्लाह आप CA लिख देते हैं। CA का वर्ग बराबर AB का वर्ग त्रिभुज ABC में, ABC में AB का वर्ग CA का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। आप कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हो गया। अब हो गया तो यहाँ मान पुट कर दीजिए। यहाँ 7 है, 7 का वर्ग कर दो, 24 का वर्ग कर दो। जितने पढ़ रहे हैं वर्ग जो है आपको 1 से 100 तक घन भी याद होना चाहिए। याद करने का मतलब डूइंग लर्निंग करेंगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, बाकी करते नहीं है ना देखते हैं। थोड़ा देखिए, मनन कीजिए। तो 7 7 49 हो जाएगा और 24 500
76 हो जाएगा। आज जोड़ दीजिए तो 9 6 15 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12 हो जाएगा, और एक ये 6 हो जाएगा, 625 हो गया। तो सी ए स्क्वायर बराबर इतना हो गया, सी ए स्क्वायर बराबर 625। तो सी ए इक्वल टू करनी में आपका 625 हो जाएगा, 625 का वर्गमूल 25 होगा, तो आपका सी ए की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगा। पाइथागोरस प्रमेय समझने के लिए वर्ग जानना जरूरी है। ये 7 का सवाल है, और 7 में इस समय वर्गमूल नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के कह दिए हैं सीधे क में 8 में। ये पर ध्यान दिए हैं? नहीं दिए। कहेंगे तो प्रचार कर रहा है, बुरा लगेगा उनको। बाकी ऐसा है, हर चीज का निचोड़ देखना चाहिए, सब अपने ही सब बढ़ रहा है। यही से कहा गया सब शुरुआती है कि उमा राम हित जग माही, गुरु पीतु मातु बंधु नाही, सुर नर मुनि सब के रीति, स्वार्थ लागे सब कर प्रीति, भजल मनवा सीताराम सीताराम। जय जय भोलेनाथ।